दिनांक 11 नवंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गुमशुदा को दिनांक 12 नवंबर 2022 को ताकुला वन विभाग के बैरियर के पास से सकुशल बरामद किया गया। तत्पश्चात गुमशुदा की काउंसलिंग की गई और उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। दिनांक 17 नवंबर 2022 को उसके परिजनों द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी गई। उनकी नाबालिग पुत्री को कुछ लोग धमकाकर पैसे ले रहे थे और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। इसी आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर अपराधियों की तलाश जारी की गई और आज दिनांक 18 नवंबर 2022 को कोतवाली पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 11/22 को एक व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि उसकी लड़की घर से गायब हो गई है, जिस संबंध में तुरंत ही हमने 365 का मुकदमा पंजीत कर लड़की की तलाश शुरू करी और 12 तारीख को हमने उसे जो है दिन में ही ताकुला में से सकुशल पकड़ लिया था, बरामद कर लिया था। तो उसके बाद उसके परिजनों को बुलाया गया थाने में, परिजन साथ में ही थे पिताजी उसके। तो उनके द्वारा बताया गया जी इस मामले में मैं अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके उपरांत भी हमने CWC बागेश्वर वालों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कराई और उनके माध्यम से लड़की को जो है परिजनों के सुपुर्द किया। और उसके बाद 17 तारीख को पुनः वादी ने थाने पर आकर बताया कि मेरी लड़की के साथ जो है कुछ लड़कों द्वारा जो है अलग अलग तिथि में अलग अलग लड़कों द्वारा जो है रेप और अन्य दुराचार की घटनाएं कर रखी हैं। तो इस संबंध में हमने उसमें पुनः तहरीर दी गई, जिस पर थाने में FIR नंबर 90/22 और धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें हमने 2 लड़कों साजिद और सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और एक विधिवादी किशोर को भी जो है उसमें भेजा गया है किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष और एक किशोर विधिवादी किशोर इसमें और हैं, उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।